जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भगवद गीता के पहले अध्याय के 14वें श्लोक का उसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक इस तरह से है। ततः श्वेते हययुक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवा पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्तमतु। इसका मतलब है कि जब अपने कौरवों का जब से उनका जो शंखनाद हुआ, 13वें श्लोक में हमने देखा है कि उनका शंखनाद हुआ और उसके पहले पितामह भीष्म ने शंखनाद किया। तो इसके बाद इस श्लोक में अर्जुन और कृष्ण ने अपने रथ पे बैठे थे और उसमें से उन्होंने शंखनाद किया। इसका बेसिक मतलब इतना ही है। अब इसको जरा सा कविता के रूप में देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। श्वेत अश्वों से सजे रथ विशाल पर पताका विरजे प्रति उत्तर कौरव गर्जना के माधवा अर्जुन के दिव्य शंख बजे। फिर से पढ़े। श्वेत अश्वों से सजे रथ विशाल पर पताका विरजे प्रति उत्तर कौरव गर्जना के माधवा अर्जुन के दिव्य शंख बजे। तो यहाँ पे जो पिछले 2 श्लोकों में हमने देखा कि कैसे अपने भीष्म जो है, पितामह भीष्म और कौरवों ने शंखनाद किया, युद्ध की घोषणा की। तो अभी श्लोक में ये बताया जा रहा है कि जो अपने अर्जुन और कृष्ण हैं, इन्होंने अपने रथ में बैठ के शंखनाद किया। अब एक तो है कि कौरवों ने अपने युद्ध की घोषणा की, तो इन्होंने भी अपना धर्म युद्ध का घोषणा कर दिया। ये प्रत्युत्तर में था और मनोबल का प्रदर्शन करना था ताकि कौरव की सेनाओं में थोड़ा मतलब भय आए, और ये भी बताना था कि हम आपके किसी भी चुनौती का हम आपको उत्तर दे सकते हैं, ये बात है। और दिव्य शंख की बात है कि ये तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक कृष्ण और अर्जुन आपस में मिलके, मतलब अर्जुन का मतलब है जिसका मन, आप कह सकते हैं कि इसका वाणी, विचार और कर्म एक जैसे हों, जो बोले वही सोचे और वही करे। तो अर्जुन तो ये है, और कृष्ण जो है वो आत्मज्ञान है। तो जब आप समझे कि जो एक्शन है, जो कर्म है और आत्मज्ञान है, अगर कर्म एकदम स्ट्रेट है, तीर जैसा है, और आत्मज्ञान से लक्ष्य पता चल रहा है, तो युद्ध तो जीतना ही है। तो इसका जो आध्यात्मिक मतलब है यही है इस श्लोक का, कि कैसे कर्म और आत्मज्ञान दोनों समग्र होकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बड़ा सुंदर इन श्लोकों के बीच पीछे में जो भावार्थ है वो छिपा हुआ है, और हम लोग जितना इसके अध्ययन करेंगे उतना ही अच्छा लगेगा। और धन्यवाद।